वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज के व्लॉग में आप देखेंगे कि गांव में किस तरीके से भोजन बनता है, किस तरीके से, और गांव वालों की क्या भूमिका होती है। तो आज का व्लॉग ना थोड़ा सा पुराना है। जब मैं बीमार हुआ था तो तब मैं शेयर नहीं कर पाया और बहुत अच्छा व्लॉग भी नहीं बना पाया, लेकिन आज मैं ये व्लॉग शेयर कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। तो इंजॉय करिए। कुमाऊनी रीति रिवाज का ये व्लॉग है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सतीश ओली, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और जिस ज़िले में रहता हूँ उस ज़िले का नाम है चंपावत। और ये हमारा पाओ गांव, जहाँ एक आज सामूहिक कार्यक्रम चल रहा है। तो आज ना प्रीत भोज होगा दिन में, तो उसकी तैयारी चल रही है और सुबह सुबह साफ़ सफाई भी चल रही है। आयुष कर रहा है साफ़ सफाई और एक गाय है। तो ये है तांबे का तौला, इसमें बनती है दाल और इसमें बनता है भात और बाकी की सब्जी पूड़ी उड़ी इन सब में बनता है। तो सब्जी बनाने के लिए ये पत्ता गोभी कट गई है और ये आलू छिल करके काट दिए हैं और शिमला मिर्च और टमाटर, तो इसकी बनेगी सब्जी। और चाय भी ना डेग में बन रही है आज, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा है। तो ये देखेंगे, अब इसमें डाल दी है चीनी। और यहीं पर को ना खाना पीना भी बन रहा है। हमारे यहाँ के पंडित जी खाना बना रहे हैं। ये धोती पहन के चोखा खाना बनता है। तो अभी ये दोनों चढ़ाए हुए हैं, एक में दाल एक में सब्जी। तो गांव घरों में ना टेंट वाला खाना नहीं बनता, यहाँ ऐसे ही सात्विक खाना बनता है, शुद्ध खाना बनता है। वो भी पंडित जी बनाते हैं। ये देखेंगे पंडित जी ने दाल मसाला सब कुछ निकाल के रख दिया है। वो है कुकर है, वो उसका ढक्कन वो वहाँ है। तो उसमें लगेगी सीटी और बनेगी दाल और इसमें सब्जी, और उसके बाद बनेगा आखिरी में भात। तो पूजा पाठ का भी सारा सामान आ गया है और लोग भी अब तैयार हो गए हैं पूजा पाठ करने के लिए। ये हमारे यहाँ के पंडित जी। तो दोस्तों ये है चने की दाल, जो कि अभी पंडित जी बना रहे हैं। ये देखेंगे दाल बनूँ थी, 2 दाल बनेगी। तो दोस्तों ये है आलू गोभी की टपकी, जो कि ये भी बन के तैयार है। तो ये होती है गांव घर की विलेज लाइफ, जहाँ इस तरीके से सभी लोग काम करने आते हैं और मिल बांट के खाते हैं जब भी कुछ भी गांव में कोई प्रोग्राम होता है। और ये देखेंगे ये मांस पीस के ला गई हैं ताई जी, मांस की भी पोड़ी बनेंगी। तो दोस्तों इसी में पीसी थी मांस। और ये है सिलबट्टा। तो पहले तो मिक्सी कुछ नहीं होती थी, इसी में पीसते थे। ये एक पत्थर जैसा है, इसे सिला या बट्टा कहते हैं। तो इससे ऐसे से रगड़ के पीसा जाता था। तो ये पुरानी ज़माने की मिक्सी है। ये देखेंगे आमा भी धूप सेक रही है। धूप वहाँ है, सूरज सामने से और धूप आ रही है यहाँ, और आमा घाम ताप रही है। और यहीं पर कोई इसकी देखभाल भी कर रही है। ये हल्दी सुखाई हुई है, पका दी है ना, ये पकाई हुई हल्दी है दोस्तों। ये देखेंगे ऐसे करके वीडियो में। तो दोस्तों ये पहाड़ी लैंग्वेज में कह रही है कि हमारा ब्लॉग से दिखाओ, मतलब कि लक्ष्मी इनका नाम है। तो इनको देखने के लिए इनके रिश्तेदार कहते हैं ऐसा। तो आमा ना गाँव में ही अपने तल्ली कुड़ी के घर में आई है और यहाँ ये सब देखने, थोड़ा बहुत काम करने, बुजुर्गों को बताने, मतलब बुजुर्गों का बताया हुआ काफ़ी अच्छा होता है। तो दोस्तों ये है इस कुकर का ढक्कन, जो कि अब पंडित जी ने लगा दिया। इसमें सीटी आती है और लगभग ये 20 लीटर का है, पूरे गांव के लिए लगभग इससे हो जाता है खाना पीना। तो ये देखेंगे ऐसे करके इसे सेट करना होता है। लगभग 5-6 सीटी में पक जाएगा ना पंडित जी? तो देखेंगे 4 सीटी में बन जाएगा बता रहे हैं। तो आग में तो बहुत तेज़ी से पकता है खाना गैस के मुकाबले। पूजा पाठ की तैयारी हो गई है, मतलब कि शुरू हो गई है, और इसके बाद फिर खाना पीना होगा। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों के ये सवाल होंगे कि गांव में आखिर आज हो क्या रहा है, ये प्रोग्राम क्या है। तो आज है श्राद्ध। एक आमा थी तो उनका एक श्राद्ध किया जा रहा है। तो सभी लोगों को यहाँ गाँव भात भी खिलाया जा रहा है। तो दोस्तों अमचूर की चटनी बनने वाली है और उसके लिए मेथी भी आ गई है। तो ये अमचूर की चटनी के लिए ना मिर्ची को तला जा रहा है। तो दोस्तों मेथी और मिर्च का तड़का लग गया है। ये मिर्च को तो ऐसे कॉल करके रख दिया है और अब पड़ेगी इसमें अमचूर की चटनी, फिर इसके बाद पड़ेगा गुड़। तो दोस्तों ये पड़ गया है अमचूर और इसके बाद बन जाएगी ये अमचूर की चटनी। तो गांव वाले ना ऐसे बनाते हैं सभी लोग मिलजुल कर।
और ये कटने लगा हरिद्वार का आया हुआ नारियल, जो कि प्रसाद के रूप में सबको बांटा जाएगा। ये देखेंगे गौदान भी होने लगा, तो गाय की पूजा की जा रही है ये। और कुकर में भी आने लगी है सीटी। ये देखेंगे सीटी आ गई कुकर में। देखेंगे पापा भी आ गए हैं शिवा को लेकर के, अपने नाती को लेकर के आ रहे हैं और इसे घुमा रहे हैं। तो शिवा ना 1-2 चक्कर ऐसे ही घूमेगा गोल गोल करके। ये देखेंगे दोस्तों चावल बनकर भी ना तैयार हो गया है एकदम से। ये देखेंगे तो पंडित जी ना इसको अच्छे से अडोल रहे हैं, तो इसमें घी मिक्स किया। ये देखेंगे दोस्तों गाय की पूजा हो रही है, तो गाय का महत्व कितना होता है आप देख सकते हैं। हर काम काज पूजा पाठ में गाय की आवश्यकता होती है। और ये हो रहा है गौदान। तो ना आज हमारे गांव में 2-2 जगह वार्षिक श्राद्ध हो रहे हैं, तो यहाँ भी पंडित जी आए हैं और यहाँ भी बन रहा है खाना। तो दोस्तों ये बन रही है पहाड़ी खीर। पहाड़ के गांव घरों में ना इस तरीके से खीर बनाई जाती है। ये चूल्हा है, आग जली हुई है और इसमें घोट घोट करके खीर बनाई जा रही है। तो ये पंडित जी बना रहे हैं हमारे यहाँ के, जिन्हें कहते हैं पानी जू पहाड़ी लैंग्वेज में। तो अभी चीनी और एक किशमिश पड़ना बाकी है। पंडित जी कब तक हो जाएगी ये तैयार? अभी लगेगा 10-15 मिनट। 15 मिनट बाद? हाँ। पंडित जी और क्या क्या बन रहा है यहाँ? दाल भात टक्की चावल पूड़ी। तो दोस्तों चावल को ना यहाँ भात कहते हैं, तो भात खा ले, तो बाहर को तो चावल चावल कहते हैं। तो ये देखेंगे खीर इस तरीके से बन रही है कुछ ये। तो दोस्तों ये डाल दी है इसमें चीनी। तो दोस्तों गांव घरों में तो ऐसे ही खाना बनता है, फड़ वाला चुलान वाला। किशमिश की फोटो भी ले लो। तो ये देखेंगे और चाचा जी कह रहे हैं किशमिश की फ़ोटो भी ले लो। ये है किशमिश, पहाड़ी किशमिश। तो ये देखेंगे स्टैंड टाइप के लगे हुए हैं ये, जो कि फड़ कहते हैं इनसे ही। तो इनमें ही लकड़ी से आग जलाई जाती है नीचे। पहले तो पत्थर लगाए जाते थे कुछ इस तरीके से, लेकिन आजकल इस तरीके से बनते हैं। और इसमें नीचे से लकड़ी लगाई और आग जलाई और बना खाना। गैस में कम बनता है यहाँ, और बाहर से कारीगर भी नहीं बुलानी पड़ती। यहीं गांव घर के लोग काम करते हैं, वही बनाते हैं। और गांव घर से बाहर का व्यू कुछ इस तरीके का आता है। ये देखेंगे हरा भरा खेत। तो दोस्तों ये होती है केतली कुछ इस तरीके से। इसमें चाय बनती है और इसे ऐसे पकड़ते हैं, और ना इसमें यहाँ से चाय निकालने वाला होता है और इसका ढक्कन। तो ये है पहाड़ी केतली। तो दोस्तों ये आ गया है पिसा हुआ मांस। इसके बड़े बनते हैं और पूड़ी। जब भी कुछ शुभ काम होता है ना, इसका होना भी ज़रूरी है, इसका बनना। तो दोस्तों ये मांस की ना बड़ी बन गई है, जो मैं अभी आपको दिखा रहा था। तो ये बन के रेडी है। ये देखेंगे कुछ इस तरीके से होती है। ये शुद्ध मानी जाती है। तो सबसे ज़्यादा ना इसको बनाने का रिवाज भी है यहाँ। बड़े ये चाशनी में जाते ही कैसे चस से हो रही है। बाकी के बुजुर्ग लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं, धूप सेक रहे हैं, गपशप मार रहे हैं। तो दोस्तों ये मांस की पूड़ी बन के तैयार है। पूड़ी यानी कि बड़ा इन्हें कह सकते हैं। तो ये जो रखी हुई है ना, ये कढ़ाई है और इसे पहाड़ी भाषा में भजाली कहते हैं। और जो इन पानी जो के हाथ में है, ये है झन्ना। तो दोस्तों ये बन रहे हैं बड़े, देखेंगे। तो दोस्तों अब खाना खाने की बारी आ गई है। तो सभी लोग बैठ गए हैं थाली ले करके। ये देखेंगे कुछ इस तरीके की थाली होती है। तो ये चटनी भी आ गई है अमचूर की, जिसका मैं सवेरे ब्लॉग बना रहा था। तो दोस्तों ये रसिया का खाना होता है, इतना टेस्टी, इतना लाजवाब ना, क्या ही बताऊँ। ये देखेंगे सलाद भी आ गया है। तो दोस्तों अब आ गया है चावल, जो कि विवेक लेके आया है। तो गाँव घर की विलेज लाइफ में तो यही सब कुछ होता है, खाना पीना इस तरीके से। और ये पानी भी आ गया है। तो दोस्तों ये भात का परात आ गया है, जिसे आप लोग चावल कहते होंगे, या तो पहाड़ में भात ही कहते हैं। तो सलाद वाला सब कुछ ऐसे बांट दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये आ गई है मांस की बड़ी, जो मैं आपको दिखा रहा था उस वक्त। तो दोस्तों ये आ गई है राजमा चना की दाल, और पूरी थाली भर चुकी है अब।